तो नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया अपडेट आ चुका है। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रुका हुआ पैसा और 19वीं किस्त का पैसा दोनों ही साल आने वाला है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 19वीं किस्त का पैसा सभी किसान लाभार्थी का रुका हुआ मिलना शुरू कर दिया है। साथियों जिन किसान लाभार्थी का पहले से पैसा रुका हुआ था वे लाभार्थी सुधार करा लिए हैं, तभी आपको रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। अगर साथियों अभी तक आप सुधार नहीं करा पाए हैं तो साथियों आपका रुका हुआ पैसा नहीं मिलने वाली है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि इस दिन खाते में आएंगे पैसा, जो कि साथियों पैसा आना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। जिनका भी पैसा रुक गया था, 1 किस्त 2 किस्त या 4 किस्त 5 किस्त पैसा मिलकर उन किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 19वीं किस्त का नया अपडेट आ चुका है। जिन किसान लाभार्थी का 18वां किस्त तक पैसा मिल चुका था उन किसान लाभार्थी का 19वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी महिला का या कौन कौन सी किसान लाभार्थी का पैसा रुकने वाला है और कौन कौन सी किसानों का पैसा मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला है कि कैसे आपको सुधार करना होगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। तो साथियों आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आपको सुधार करना होगा। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा गूगल क्रोम के ऑफिशियल साइट पे और वहां से आपको न्यूज के माध्यम से बता देते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान 19वीं किस्त का पैसा जल्द होगा जारी, खाते का करा ले केवाईसी। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान 19वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भारत की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो छोटी और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथियों पीएम किसान योजना का सभी किसान लाभार्थी को केवाईसी करना जरूरी है ताकि आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का पैसा को रोक दिया जाता है। साथ ही साथ आपको अपने पीएम किसान योजना में केवाईसी करा लें ताकि आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि बहुत सी किसान लाभार्थी को पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसान लाभार्थी का यहाँ पे पैसा आना शुरू कर दिया गया है। अगर साथियों अभी तक आपका भी पैसा नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पे आप जान पाएंगे कि अभी तक आपके खाते में पैसा क्यों नहीं भेजा गया है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान 19वीं इंस्टॉलमेंट। साथियों दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पीएम किसान का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर है। साथियों दोस्तों इस वीडियो में सभी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी कमी कारण किसान का पैसा को रोका जाता है। उनके खाते में पीएम किसान 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आने वाला है। साथियों दोस्तों अभी तक बहुत से किसान लाभार्थी का पैसा नहीं मिला हुआ है और बहुत से किसान लाभार्थी को पैसा मिल चुका है। जिन किसान लाभार्थी को पैसा नहीं मिला हुआ है उन किसान लाभार्थी इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि अभी तक उनका खाते में पैसा क्यों नहीं भेजा गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों को अपना केवाईसी करना जरूरी है। साथियों बार बार आपको हम बता देना चाहते हैं कि केवाईसी अपने पीएम किसान योजना में करा ले ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया जाता है। आधार और बैंक खाते को लिंक करना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आपके बैंक खाता को लिंक करना जरूरी है, जो कि डीबीटी बोला जाता है। अगर आपका डीबीटी चालू होगा तभी आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया जाता है। तो साथियों जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड के साथ बैंक को लिंक कर ले ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि भूमि रिकॉर्ड सही रखना जरूरी है। साथियों यहाँ पे बहुत से किसान लाभार्थी का लैंड रीडिंग नो हो चुका है, तो जल्द से जल्द लैंड रीडिंग को सुधार करा ले
ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना सुनिश्चित कर लें। साथियों, भूमि रिकॉर्ड को सुधार करने के लिए आप अपने ब्लॉक या तहसील पर जाकर वहाँ पे जो भी पीएम किसान योजना का कर्मचारी होते हैं वहाँ पर आप उनसे बात करते हैं तो आपका साथियों वहाँ से सुधार कर दिया जाता है और पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ कर दिया जाता है। लाभार्थी किसान का स्टेटस पीएम किसान योजना का अधिकारी वेबसाइट पर जाकर चेक करना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों अपना स्टेटस को देखना जरूरी है, तभी आप योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत के एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे छोटे और बड़े सीमांत दोनों के यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करती है, दोनों को पैसा यहाँ पे मिलती है। शुरुआत यहाँ पे फरवरी 2019 में हुई थी। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे फरवरी 2019 में चालू की थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी आय में स्थिति प्रदान करना और खेती में जुड़ी आवश्यकता को मदद करना। साथियों ये पैसा आपको किसान का मदद के लिए मिलता है, ना कि इस पैसा को कुछ अन्य सामान में खर्च कर सकते हैं। इस पैसा को आप खेती के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत से किसान लाभार्थी इस पैसा से अपना खेती का बहुत सारे यहाँ पर योग लाते हैं, जो कि पीएम किसान योजना का मुख्य विशेषता क्या है। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का मुख्य विशेषता क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये के सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथियों यहाँ पे 6,000 रुपया सालाना मिल रही थी, जो कि अब यहाँ पे 12,000 रुपये सालाना कर दी गई है। साथियों यहाँ पे जो पहले 2019 से 2024 तक सभी किसान लाभार्थी को 6,000 रुपये की धनराशि मिल रही थी, जो कि अब बढ़ाकर यहाँ पे 12,000 रुपये कर दिया गया है। आगे साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि यह राशि 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथियों यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त में आपको पैसा मिलती है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है वे इस योजना का पात्र हैं। साथियों 2 हेक्टेयर तक आपका जमीन है तो साथियों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपका इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसानों को सहायता राशि डायरेक्ट उनके बैंक खाते में मिलती है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए आपका आधार कार्ड के साथ बैंक खाता जुड़ना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फरवरी 2025 में आ सकता है पीएम किसान का पैसा। साथियों अभी तक यहाँ ऑफिशियल साइट के माध्यम से कुछ भी जानकारी नहीं मिला हुआ है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तहत 19वीं किस्त का पैसा फरवरी 2025 में जारी होने का संभावना है। सहायता अभी तक इसका रिपोर्ट पता नहीं चला है कि कब तक इसका पैसा आने वाला है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे यह योजना छोटे और सीमांत किसानों का सहायता प्रदान करती है, जिसे सालाना 6,000 रुपये के 3 किस्त में सीधे बैंक लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपका डीबीटी के माध्यम से पैसा को भेजा जाता है। और साथ ही दोस्तों जिनका भी पीएम किसान योजना का पैसा रुका हुआ था उन किसान लाभार्थी के पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। और 19वीं किस्त का पैसा अभी तक वहाँ पे कंफर्म डेट नहीं इशू किया गया है, और जैसे ही आपका सब सुधार कर लेते हैं तो रुका हुआ भी पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। आगे साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि साथियों यहाँ पे ऐसे करें पीएम किसान योजना का खातों का EKYC। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तहत EKYC कराना अनिवार्य है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से यहाँ से कर सकते हैं। साथियों EKYC ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से आप कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे सुविधा होता है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है और ऑफलाइन कैसे करना है। इसके लिए आपका पीएम किसान योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और होम पेज पर आकर फार्मर कॉर्नर पे आना होगा, और वहाँ से EKYC विकल्प को चुनकर आप 12 अंक के अपना आधार अंक डालना होगा, जो कि
आधार का 12 अंक डालकर आप अपने आधार कार्ड से जुड़े जो मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल देते हैं तो सत्यापन आपका सफल हो जाता है और ई-केवाईसी सफलतापूर्वक आपका यहाँ पे कर दिया जाता है। दूसरा साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको जाना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके लिए आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जो कि प्रज्ञा केंद्र बोला जाता है, आप साथियों यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ से आपका ई-केवाईसी इजीली तरीके से कर दिया जाता है। साथियों कैसे ई-केवाईसी वहाँ पे होता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपके आधार कार्ड के साथ पंजीकरण संख्या डाला जाता है और साथ ही साथ आपके केंद्र पर बायोमेट्रिक या आइरिस के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा किया जाता है। प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको पावती स्लिप भी मिलता है। साथियों आप जब ई-केवाईसी करते हैं सीएससी सेंटर पर तो वहाँ पे आपको पावती स्लिप मिलता है और उस स्लिप को आपको रखना होता है और उस स्लिप के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में मिला है कि नहीं। तो साथियों इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कोई भी नया जानकारी लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।